काली ममता का बारे में बोलेंगे तो मोदी को वहाँ पर खबर मिलेगा, अब मोदी को बोलेंगे तो ममता को खराब लगेगा, इसलिए सब बोलने में डर रहा है कि हम क्या बोले। टीएमसी यहाँ पर है। सही रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार। ठाकुर साहब, क्या लग रहा है चुनाव में इस बार बंगाल के? नहीं कर सकता। नमस्कार, आप देख रहे हैं बंगाल चले हम और मैं हूं विशाल पांडे। इस वक्त हम पहुंचे हैं साउथ कोलकाता। साउथ कोलकाता मतलब वो इलाका जहां से ममता बनर्जी चुनाव लड़ती हैं भवानीपुर विधानसभा सीट से। काफी वीवीआईपी इलाका माना जाता है ये, और आज हमने रिक्शा से सवारी की है और आपको इस पूरे इलाके की एक एक तस्वीर दिखाएंगे कि आखिरकार साउथ कोलकाता में क्या हो रहा है, यहाँ के मुद्दे क्या हैं। यहाँ प्रसिद्ध काली घाट मंदिर है, नेताजी भवन है जहां पर नेताजी रहा करते थे, जहां से स्वतंत्रता के लिए एक लंबी लड़ाई नेताजी ने लड़ी। इसके अलावा यहाँ के संदेश काफी फेमस है, और यही नहीं, हम आपको भवानीपुर इलाके में भी लेकर चलेंगे, वहां के लोगों से जानेंगे कि ममता बनर्जी को लेकर उन लोगों के मन में क्या है। साउथ कोलकाता की सुबह है, सुबह का वक्त है, तमाम पुजारी आपको दिखाई दे रहे होंगे, कुछ दुकानें दिखाई दे रही होंगी, कुछ लोग हैं। ये बड़ी आम सी सुबह है, लेकिन जब बात चुनाव की होती है तो काफी खास हो जाती है। सबसे पहले आपसे, क्या नाम है आप? यहाँ पे हम कुमार है, प्रजापति है, संदीप प्रजापति है। यहाँ पे हम काम करते हैं मिट्टी के बर्तन बनाने की। और क्या लगता है आपको इस बार बंगाल में क्या हो रहा है? बंगाल की मिट्टी से हम लोग खा जी रहे हैं, यही इतना बहुत है। इसके लिए दुआ करेंगे कि जो हमारे नेता लोग हैं अच्छी शुभकामनाएं दें यहाँ को, यहाँ के जो परिस्थिति है उसको अच्छा बनाए। जब मैं आ रहा था रिक्शे से तो मैंने सुना कि आप अमिताभ बच्चन की आवाज निकालते हैं। यहाँ मैं अमिताभ बच्चन की आवाज जरा निकालिए, दिखाइए। कौन सा कानून पढ़ के आए हैं आप? क्या जानते हैं आप कानून के बारे में? जब भी किसी महिला के ऊपर कोई केस बनता है तो उसको जनाना पुलिस गिरफ्तार करती है, उसकी तलाशी जनाना पुलिस लेती है कि आपने ऐसा किया नहीं किया, और आप कहते हैं कि आपको ये वर्दी कानून पढ़ने के बाद मिली है। तो अब हम बात करेंगे नाना पाटेकर जी की। वो भी फिल्म इंडस्ट्रीज में बहुत मशहूर है। आई वांट गो टू इन फिल्म इंडस्ट्रीज बिकॉज आई रिस्पेक्ट इट। क्वालिफिकेशन नहीं है, 10वीं तक पढ़ा है फिर बताइए। नाना पाटेकर जी। आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। अब मुझे लटका देंगे, मेरी जुबान ऐसी बाहर आएगी, खुद दे लटकता रहूंगा, फिर ये मेरा भाई मुझे नीचे उतारेगा। क्यों समझा रहा हूँ मैं तुम लोगों को? हाँ, भूसा भरा है दिमाग में तुम लोगों की। ये नामर्दानगी, ये बुजदिली एक दिन इस देश की बर्बादी का तमाशा इसी खामोशी से देखेगी। खुद नहीं कहना मुझे तुम लोगों से, अंधेरे में रहने की आदत है तुमको। क्यों आए मालूम नहीं, क्यों गए मालूम नहीं, खुद नहीं कहना मुझे तुम लोगों से। ये मोहब्बत भी क्या चीज होती है, ना जीने देती है ना मरने देती है। रात दिन उसका चेहरा मेरी नजरों के सामने रहता है, लाख भुलाना चाहूं फिर भी नहीं भुला सकता। बस अब आप लोगों का सहारा है, दुआ कीजिएगा कि अब वो मुझे मिल ही जाए, नहीं मिली तो मर ही जाऊंगा मैं। कौन मिल जाए, ममता या मोदी? माँ। अच्छा। बिकॉज इफ आई टॉक अबाउट मदर, बिकॉज then I 6 day, then was I 6 day, then my mother is dead. So I respect mother. क्या खिला रहे हैं आप यहाँ पर? क्या नाम है आपका? सुदामा साहू। क्या ये यहाँ का साउथ कोलकाता का बड़ा फेमस है क्या? कालीघाट का फेमस है। कालीघाट का? तो बंद क्यों कर दिया? हमें नहीं खिलाएंगे? नहीं खिलाएंगे कि बाहर से आए इसलिए नहीं खिलाएंगे? कोई बात नहीं है, बंद कर दिए, खाने का सामान है ना। अच्छा, ढक के रखते हैं, जो आता है फिर दे देते हैं। हाँ, तो थोड़ा सा खिलाइए। क्या लग रहा है आपको, राजनीति का स्वाद कैसा है इस बार? ममता या भाजपा, कौन है? सीधा बात बोले, जैसा देश वैसा भेष। अच्छा। हाँ, आई ममता का राज है तो हम ममता का ही होके बोलेगा, सीधा का। हाँ, हाँ, बस सीधी बात है। इन्होंने तो राजनीति के स्वाद में बिल्कुल तुरंत बता दिया। और ये क्या नाम बताया इसका आपने? दालपूड़ी आलूदम। दालपूड़ी आलूदम, ये कालीघाट का मशहूर है। मशहूर है। तो ये कालीघाट का मशहूर दालपूड़ी आलू है ये, और इसके साथ हम लोगों से बातचीत करेंगे। क्या नाम है अम्मा आपका? रामू। रामू, कहाँ से हैं? हम गुजरात का है, लेकिन हम कोलकाता में रहता है, जन्म मेरा यहीं है। बंगाल में क्या होने जा रहा है? अभी होने जा रहा है, दीदी तो दीदी है, दीदी का
यही चलता है दीदी का। दीदी दीदी है, अच्छा, मोदी जी तो आपके गुजरात से ही है। गुजरात का है। देखो हम लोग खटता है, सच बात बोलने जाने से नहीं मोदी जी देने आता है, नहीं ममता जी दीदी देने आता है। हम लोग खटता है, हम लोग का सपोर्ट होता है। कौन क्या करता है ये हम लोग देखता है, देख के हम लोग बोल रहा है कि ये अच्छा करता है, वो करता है, लेकिन वैसे हम लोग बात बोलते हैं। देखिए, कालीघाट चौराहे पर लगातार हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? सविता दास। सविता दास जी, शंख बजा रही हैं आप, एक बार जरा बजा के दिखाइए। काफी अच्छी आवाज आ रही थी। तो ये जो शंख ध्वनि है, किसका शंखनाद होगा पश्चिम बंगाल में? टीएमसी, बीजेपी, कौन आ रहा है? कोई पे नहीं। नहीं मालूम नहीं। अच्छा, आप बताइए, आगे आइए। क्या नाम है आपका? मोनालिसा। किसका शंखनाद हो रहा है बंगाल में? वो तो हमें पता नहीं, हम यहाँ पे टूरिस्ट घूमने के लिए आए हैं। अच्छा, चलिए, घूमने के लिए आए हैं। जो स्थानीय लोग हैं, आप यहीं से हैं, बंगाल से? हाँ, बंगाल से। क्या नाम है आपका? जयंत झा। झा साहब, क्या लग रहा है आपको, किसका शंखनाद हो रहा है बंगाल में? बंगाल में जो सरकार है उसी को आने का बस चांस है। अच्छा, चलिए, देखिए यहाँ पे टूरिस्ट भी आते रहते हैं, पूरा बंगाल के इलाका। चलते हैं कुछ और इलाकों में, आगे बढ़ते हैं मंदिर की तरफ। कालीघाट मंदिर के ठीक बाहर एक बाबा बैठे हैं और इनका चेहरा देखकर हमको ये लगता है कि ये काफी समय से आप यहीं पर, कितने साल से आप यहाँ पर ही कर रहे हैं? हम लोग 5 पुरुष हैं यहाँ। 5 पीढ़ी से? हाँ, 5 पीढ़ी है। और यही खिला रहे हैं? यही क्या है इस नाम इसका? दाल पूरी आलू दम। दाल पूरी आलू दम 5 पीढ़ी से खिला रहे हैं। हाँ। आपने तो कई सरकार बदलते हुए देखा होगा बंगाल में। यही तो पलटा पलटी चल रहा है उनका। अच्छा, वैसे काम किसका अच्छा लग रहा है आपको, दीदी का या मोदी का? दीदी का अच्छा है। कितना गरीब हम लोग खा रहा है और बहुत अच्छा है। एक हम अभी उधर खाए, एक पीस एक दीजिए, बस बस बस। देखिए, ये प्यार से खिला रहे हैं, हमारा हाथ पकड़ कर लेकर आए हैं कालीघाट मंदिर से, और ये कहे कि खाकर जाइए। आपकी 5 पीढ़ी यहाँ पर ये करती है। बहुत बढ़िया, आप भी खाओ। एक तो खाओ, बहुत अच्छा स्वाद है। अच्छा है तो बस आप खिलाया, आपको आनंद हुआ, हमको आनंद लगा। धन्यवाद दादा, आप अपना इसी तरह से करते रहिए। आप लोग काम, आपको बाप माई के आशीर्वाद से अच्छा ही रहेगा। काली माई जय जय करेगा। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार दादा, क्या नाम है आपका? मनोज पांडे। मनोज पांडे जी, बंगाल के चुनाव में क्या हो रहा है इस बार? हमको नहीं मालूम। नहीं मालूम? क्यों? इससे मतलब नहीं रखते। अच्छा, तो माँ से संपर्क रखना। कोई स्तुति सुनाएंगे माँ की? हाँ, जरूर सुनाएंगे। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते महिषग्नि महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयुरारोग्यम विजयं देहि देवी नमस्तुते। एषु पुष्पांजलि श्रीमद्दक्षिणा कालिकाये नमः। नमस्कार। काम करेगा वो आएगा, यही बात है। और अच्छा, फिर भी क्या लगता है आपको? क्या नाम है आपका? छोटू सिंह। क्या लगता है आपको, कहाँ जा रहे हैं? 1 मिनट रुकिए ना। हमारा गाँव है। अच्छा, फिर भी क्या लगता है आपको, चुनाव में मुद्दे क्या है? चुना जो अच्छा काम करेगा वही आएगा, यही तो बात है, और क्या। अच्छा, ठीक है, आप जाइए, आराम से जाइए। और अब कालीघाट मंदिर से हम चलेंगे नेताजी भवन, जहां पर नेताजी ने रहकर आजादी की लड़ाई लड़ी थी कोलकाता में। चलते हैं कालीघाट मंदिर से। दक्षिण कोलकाता में अब बंगाल चले हम पहुंचे हैं नेताजी भवन। इसी भवन से सुभाष चंद्र बोस के नेताजी बनने का सफर शुरू हुआ था।
नेताजी भवन में हमारे साथ सुगतो बोस जी हैं, जो कि नेताजी के प्रपौत्र हैं। सुगतो बोस जी, क्या कहानी है इस भवन की? क्योंकि हर कोई जानता है कि नेताजी के द ग्रेट स्केप यहीं से हुआ, आजाद हिंद फौज की स्थापना उसके बाद हुई। बाकी अंदर की क्या कहानियां हैं जो आप बताना चाहेंगे लोगों को? नेताजी ने यहाँ से निकले थे 1941 का 16-17 जनवरी। मेरा पिताजी शिशिर कुमार बोस तब मेडिकल कॉलेज स्टूडेंट थे। उनको बुला के नेताजी ने कहा था, আমার একটা কাজ করতে পারবে, हमको लिए एक काम करने सकोगे? तो वो काम था कि यहाँ से जो महानिष्क्रमण ग्रेट एस्केप का प्लानिंग करना और उसका एग्जीक्यूशन भी करना। सुगतो जी, चुनाव में क्या एक मुद्दा यह भी रहेगा कि नेताजी से जुड़े जो रहस्य हैं, क्योंकि हर कोई जानना चाहता है वो कैसे पता चलेगा? मोदी जी आए विक्टोरिया मेमोरियल में, उन्होंने भी नेताजी से जुड़े रहस्यों पर कहा कि हम लगातार काम कर रहे हैं। दीदी ने भी मांग किया कि जो फाइल्स हैं उनको डिक्लासिफाई करनी चाहिए। क्या आपको लगता है कि नेताजी से जुड़े रहस्यों पर भी एक बड़ा मुद्दा होगा चुनाव में? नेताजी का डेथ के बारे में कोई मिस्ट्री नहीं है। उन्होंने हमारा स्वाधीनता संग्राम का एकमात्र टॉप रैंकिंग लीडर थे, जिन्होंने बैटलफील्ड में अपने जीवन बलिदान दिया। चलते हैं सीधे अब नेताजी भवन के बाहर और आसपास के जो लोग हैं उनसे चुनाव का मूड जानते हैं और नेताजी के बारे में भी उनसे कुछ बात जरूर करेंगे। जो रोटियां पलट रहे हैं, किसकी सत्ता पलटेगी, किसकी सत्ता बचेगी? देखिए, तो जनता के ऊपर है। हाँ, ठीक है। काम भी और खाना भी दोनों साथ साथ चल रहा है, करना पड़ता है। क्या नाम है आपका? अमित सिंह। अमित सिंह। अमित सिंह जी, आप क्या करते हैं? मैं टेक्सटाइल कंपनी में काम करता हूँ। युवा क्या सोच रहे हैं आप जैसे जो कामकाजी लोग हैं जो काम करते हैं? कामकाजी का तो सबसे बड़ा इशू है आपका रोजगार का है। रोजगार पर तो ध्यान देना पड़ेगा इस सरकार को थोड़ा। अरे आप लोग बहुत मुस्कुरा रहे हैं, थोड़ा आप लोगों से बातचीत हो जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूरज है। सूरज, कहाँ के रहने वाले हैं आप? यहीं का रहने वाला हूँ। तो किसका सूर्योदय होगा सूरज इस बार बंगाल में? इस बार जोरदार मुकाबला होगा। जोरदार मुकाबला? तो जोरदार मुकाबला में कौन, दीदी या मोदी? कौन किस पर भारी पड़ने वाला है इस बार बंगाल में? लगता है मोदी दीदी पर भारी पड़ जाएगा इस बार। और लोग यहाँ पर देखिए लाइन से बैठे हैं, इसलिए कहते हैं नेताजी भवन है और नेताजी भवन के पास जो युवा हैं। क्या नाम है भैया आपका? विक्की। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है मतलब अभी बंगाल का? हाँ, बंगाल का तो हाल बहुत खराब है। कोई बोल सकते है, कोई नहीं बोल सकते। प्रॉब्लम तो सबके अंदर ही है, लेकिन बोल नहीं पा रहा आदमी को। यही प्रॉब्लम हो गया अभी बंगाल। बोलने का डर है? हाँ, तो अभी क्यों? अभी ऐसा हाल हो गया बंगाल का। क्या हाल हो गया है? कुछ आदमी बहुत डर के मारे कुछ बोल ही नहीं पा रहा है। डर किसका है? डर बहुत कुछ कारण, पॉलिटिकल कारण भी डर है आदमी को। अच्छा, आप क्या चाहते हैं? मुद्दा क्या है कि युवा क्या चाह रहा है बंगाल का? हम तो चाह रहे हैं परिवर्तन का परिवर्तन, क्योंकि हम छोटे से तो सब कुछ देख लिया। सीपीएम पार्टी देख लिया, टीएमसी देख लिया, तो बीजेपी भी आना चाहिए, हो सकता है। देखिए, कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग डर भी रहे हैं बंगाल में बोलने से, और बहुत सारे, क्योंकि हाँ कई लोग हमसे भी बातचीत करने से मना कर देते हैं। डर तो सबको ही लगेगा। क्यों डर क्यों लगता है दादा? इतना डर क्यों बंगाल? क्या ना, पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम रोहित सिंह है। रोहित सिंह, डर क्यों लगता है बंगाल में? डर इसलिए लग रहा है कि ममता में हम जाए, ममता का बारे में बोलेंगे तो मोदी को वहाँ पर खबर मिलेगा, अब मोदी को बोलेंगे तो ममता को खराब लगेगा। इसलिए सब बोलने में डर रहा है कि हम क्या बोले। नहीं, जनता सर्वोपरि होती है लोकतंत्र में। तो हम लोग किसके ऊपर बोले? आप लोग अपने मुद्दों को बताइए। तो हम लोग किसके ऊपर बोले? आप लोग अपने मुद्दों को बताइए। आप सरकार को चुनते हैं, इसलिए सब जनता लोग इसलिए डर रहा कि हम किसके लिए बोले। नहीं, आपको डरना नहीं है। आप लोग को हमेशा, आप लोग आगे हैं। अरे तो हम आपको बोल रहे हैं कि हम नहीं डरेंगे, तो और पब्लिक लोग, हम तो बोल रहे हैं हम नहीं डरेंगे। चलिए, अच्छा अंतिम में बताइए। हम कुछ नहीं किए, बिना डरे हुए बताइए, अब की बार किसकी सरकार? मोदी सरकार। अच्छा, हाँ, मोदी सरकार। ममता तो देख लिए, अब मोदी को ले आके देखें क्या हो रहा। मोदी ये कह रहे हैं परिवर्तन होगा, और यहाँ पर इनके हिसाब से
बहुत सारे लोग बोलने से डर रहे हैं, लेकिन ये बिना डरे बता रहे हैं कि बंगाल में क्या होने जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब नेताजी भवन से हमारा अगला सफर होगा भवानीपुर का वह इलाका जहां से ममता बनर्जी चुनाव लड़ती हैं, जहां से विधायक बनकर ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनती हैं। अब हम चलेंगे भवानीपुर और भवानीपुर के लोगों से जानेंगे कि वो बंगाल में क्या करने वाले हैं। सीधे चलते हैं भवानीपुर के लिए। भवानीपुर कॉलेज आगे। थोड़ा गाड़ी आगे बढ़ा देना, शीशा खोल देना थोड़ा सा। तो हम भवानीपुर इलाके में अब पहुंचे हैं दक्षिण कोलकाता के, जो कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का विधानसभा क्षेत्र है। लेकिन भवानीपुर सत्यजीत रॉय जो कि प्रसिद्ध फिल्मकार है, उनका भी निवास यहाँ पर रहा है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी वो भी इस इलाके में रहे और भवानीपुर अपनी कला एवं संस्कृति के लिए भी जाना जाता है। लेकिन अब भवानीपुर के मतदाता क्या सोच रहे हैं, यहाँ के लोगों के मन में क्या कुछ चल रहा है, ये जानना भी जरूरी है। ये कॉलेज का इलाका है भवानीपुर के और यहाँ पर अब हम चलेंगे। हमें कुछ जो छात्र यहाँ के दिखाई दे रहे हैं उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आप लोगों का? क्या नाम है आपका? क्या कर रहे हैं? अच्छा, आप एक यूथ क्या चाहता है इस चुनाव में? बंगाल में चुनाव होने जा रहा है, आप लोगों को पता है? तो क्या होने जा रहा है चुनाव में? आपके मुद्दे क्या हैं? आप फिर भी कुछ तो चाहते होंगे। एजुकेशन और अच्छा होना चाहिए एंड पार्टी कम होना चाहिए। आप लोग सेफ्टी पूरी महसूस करते हैं? नहीं। आप लोग की पसंद कौन है, दीदी या मोदी, कौन है? ऐसा ये थोड़ी हम बोलेंगे सबके साथ। अच्छा, सबके सामने नहीं बताएंगे। हाँ ठीक है, चलिए। हम लोग तो जो निर्दल होगा उसको छापा देगा। निर्दल जो ना रहेगा, खड़ा रहेगा। पार्टी पे भरोसा नहीं बचा किसी? नहीं, किसी पार्टी को भरोसा नहीं है। एक मिनट थोड़ा और आगे चलते हैं। आप लोग लड़ाई कर रहे हैं कुछ? इलेक्शन को लेकर लड़ाई हो रहा है। अच्छा, इलेक्शन को लेकर लड़ाई हो रहा है, क्यों? ये लोग बोल रहे टीएमसी जीतेगा, हम बोल रहे बीजेपी जीतेगा। तो थोड़ा साथ में आइए, एक मिनट। तो दोनों लोगों से एक साथ बातचीत होनी चाहिए। आप एक बार थोड़ा सा, क्या नाम है आपका? स्वाधीनता। अरे बाप रे, अब नाम भी आपका क्रांतिकारी है। तो क्या होने वाला है बंगाल में? जो भी होने वाला हो, पर मेरा सपोर्ट तो टीएमसी को है। क्यों? क्योंकि ममता बनर्जी बहुत पावरफुल लेडी है। ये तो आपकी दोस्त कह रही हैं दीदी, और आप? हम चाहते हैं कि बीजेपी जीते। क्या लगता है दीदी, महिलाएं क्या चाहती है बंगाल के चुनाव में? सुरक्षा हो, साथ में पढ़ाई के लिए भी बहुत अच्छा चीज होना चाहिए। मेन है सुरक्षा, जो यहाँ पे नहीं है। सुरक्षा नहीं? तो महिला मुख्यमंत्री हैं तो भी सुरक्षा नहीं दे पा रही हैं। बहुत अभी भी मतलब निकलने में डर लगने लग गया। रात के 10 बजे के बाद में कलकत्ता में निकलने में डर लगता है। अच्छा, बहुत कल्चर बहुत खराब होता जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? अब वो तो यहाँ के बाकी के लोग भी बता सकते हैं, सबको दिखाई देता है। सुबह से शाम हो चली है दक्षिण कोलकाता की गलियों में और यहाँ के लोगों से हमने विस्तार से बातचीत की। दक्षिण कोलकाता के लोग शिक्षा की मांग कर रहे हैं, शिक्षा में सुधार होना चाहिए। युवा नौकरी मांग रहे हैं, महिलाएं सुरक्षा मांग रही है। यहाँ के लोगों का यही कहना है। दक्षिण कोलकाता ने एक संदेश और दिया है कि चुनाव शांति से होना चाहिए, यहाँ हिंसा नहीं होनी चाहिए। आखिरकार यहाँ के लोग क्या चाहते हैं ये तो चुनाव में तय होगा, लेकिन बंगाल चले हम का सफर दक्षिण कोलकाता में यहीं तक। कल मुलाकात होगी किसी और नए शहर में। आप देखते रहिए जी न्यूज। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.